सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021232494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। अगले फेज में हम O2 वियर से आगे जो गांव पड़ते हैं वहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। फिरोजाबाद और ढाणी प्रताप सिंह, कुत्ताबड़ और उससे आगे हुमायूं खेड़ा, शेखू खेड़ा, ये जो गांव है उसी का इलाका है। हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो ये जो बांध है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बांध पे पानी बिल्कुल लग गया था। और जो घग्गर नदी का जो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कट लगा करके पानी है वो इधर आया हुआ था। हालांकि उस कट को भी वैसे ही मिट्टी है वो किसानों ने डाली और इस पे भी प्रशासन ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि फ़िलहाल फिर से जो है वही स्थिति बनने के लिए तैयार है। क्योंकि इस बार भी मानसून ये बताया जा रहा है बरसातें हैं वो सामान्य से कहीं अधिक होंगी और बरसात के बाद जो है पानी है वो घग्गर में आएगा। और इंतज़ाम क्या हैं, क्योंकि चाहे हम बात करें मुसावाड़ा से लेकर के और O2 वियर तक तो दोनों साइड हैं, यानी खैरका से आगे तक तो दोनों साइड जो पक्के बांध हैं वो बने हुए हैं। उससे पीछे की हम बात करें तो वहाँ पे कुछ गाँव में बांध हैं, कुछ गाँव में बांध नहीं है, जहाँ प्रशासन ने अब तक मिट्टी नहीं डाली है, तटबंध है वो कमज़ोर हैं। लेकिन कुछ दर्शक ये कह रहे थे कि O2 वियर से आगे तक जो गांव है यानी राजस्थान के साइफन तक, तो यहाँ से ही शुरू होता है और आगे तक हम आपको राजस्थान के साइफन पे भी अगली स्टोरी है वो हम दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो किसान हैं, आसपास के रहने वाले। सर क्या नाम आपका? बलविंदर सिंह जी। तो कौन सा गाँव आपका? ढाणी प्रताप सिंह जी। तो क्या इस जो पिछले साल जो आपने देखा कि किस तरह से मंजर है, किसानों ने रातों रातों जाग करके मिट्टी यहाँ पे डाली, उसके बाद प्रशासन ने कभी संभाला इन बांध को? ना पहले प्रशासन ने कुछ नहीं किया जी। अभी तक किसानों ने जो कराया, बांध जब खतरा था किसानों ने मिट्टी डाली इसमें। अच्छा, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अभी क्योंकि अभी मानसून है वो आ जाएगा, पिछले साल भी अब जुलाई में जो है स्थिति बन गई थी, इस बार भी क्या लग रहा है कि तैयारियां कुछ कैसी हैं? पानी तो आएगा ही जी, पानी तो आएगा ही। तो तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां है नहीं, कोई तैयारी नहीं है, कोई गट्टे नहीं, कोई कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, मिट्टी भी नहीं कुछ भी। जी। भूपेंद्र सिंह जी, क्या कह रहे हैं कि कोई इंतजाम है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी, कोई इंतजाम नहीं है। हाँ जी। तो प्रशासन के लोग यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ पे देखने के लिए कि तटबंध मजबूत है कि नहीं है? नहीं आए जी, अभी कोई नहीं आया। हाँ जी। तो कोई रूटीन में भी कभी नहीं आते कि भी तटबंध मजबूत है, उनको किया जाए, मिट्टी डाली जाए? क्योंकि पिछले साल तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, अब नहीं है कुछ भी। हाँ जी। तो अंदर की जो फसलें हैं वो डूब गई थी, उसका कोई पैसा पूसा मिला? बिल्कुल नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला अभी। रिश्ती वाली ज़मीनें थे उसके भी नहीं मिले, रिश्ती वाली ज़मीनें उसके भी नहीं मिले थे। अच्छा, उसके भी नहीं मिला। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? साजन कुमार सर। जी सर कोई कार्रवाई नहीं है सर, जी। जितनी भी कार्रवाई चली है सारों किसानों ने की थी पिछली बार भी, अब भी कोई कार्रवाई नहीं है। आखिर में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन को आना चाहिए, एक बार इसकी कुछ खुदाई है, कुछ तो करना चाहिए। इतना बड़ा कोई सफाई है, कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ रोल गदोल करके कुछ तो करें। कुछ भी 19-21 का भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया सर। जैसे पानी कम हुआ वो चले गए सर, किसान भी चले गए, वो भी चले गए, उनको इतना हक बनता था। पानी कम हुआ, पानी कम के बाद कनक का टाइम आया जी, अब सीजन खाली था, इसके बाद भी अब कुछ तो खुदाई होनी चाहिए थी ना इसकी, कुछ तो प्रशासन ने सुनना चाहिए। ये जो रास्ता है O2 से लेकर के आगे तक जाता है, इस रास्ते पे भी मिट्टी किसानों ने डाली थी। हाँ जी सर, ये मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ तक ये इतना ऊंचा बांध है सर, यहाँ तक पानी आया था, हम यहीं पे बैठे थे। ये मेरा गाँव है, गिदरावाली गाँव है सर। रात को ना तो मेरा इधर खेत, फिर भी हम रात को सिर्फ समाज सेवा के लिए आते थे। ठीक है, किसानों का खेत है जिनका, उनको तो कुछ बचना चाहिए जी। किसान बहुत मुसीबत से काम करता है अपने, यहाँ तक का पानी आ गया था, ऊपर तक का। तो प्रशासन ने कुछ मिट्टी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, कोई गट्टे भी नहीं, कोई कुछ नहीं। किसानों ने अपने पैसे से बल पे जोर क्या किया बस। उसके बाद भी अब तक भी नहीं संभाला। अभी भी अब फिर वैसी पोजीशन होने को है, क्योंकि अब बरसातें आएंगी तो पानी फिर आएगा। अब जैसे हर एक को ये कह रहा है कि बरसात वैसे बता रखी है, फुल मात्रा में बरसात बता रखी है। बरसात आएगी तो पानी आएगा जी, फिर भी तटबांध टूटेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन को एक बार अब तो आना चाहिए, अब तो संभाल ले। समय रहते इसको। अभी भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने पड़े हैं। जब मैं 1 महीना फिर भी कहता हूँ 1 महीने के अंदर टाइम है, तो 1 महीने में आके संभाल के बहुत कुछ हो सकता है 1 महीने के अंदर भी।
धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो किसान हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन है वो संभालता नहीं है। पूरा साल बीत गया और अभी भी 1 महीने का समय है। अभी भी अगर समय रहते अगर तटबंध है वो मजबूत कर दिए जाएं तो किसानों को पिछले साल की तरह दंश नहीं झेलना पड़ेगा। जो फसलें जो बर्बाद हुई और जो घग्गर नदी में क्योंकि तटबंध है वो बिल्कुल काफ़ी कमज़ोर हैं और पक्के बांध नहीं हैं। खास बात ये है कि O2 से आगे के जो गांव है आगे राजस्थान साइफन तक तो पक्के बांध नहीं हैं, ऐसे ही कच्चे बांध है वो बनाए हुए हैं। कई तो गांव के पास भी इस तरह के कच्चे बांध हैं जिनको खतरा जब भी पानी आता है तो खतरा प्रॉपर बना रहता है कि जो है उनके गांव ना डूब जाएं, फसलें ना बर्बाद हो जाएं। और आपने देखा होगा पिछले साल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गांव के लोगों ने यहाँ पे इस बांध पे लाइट की व्यवस्था करी, टेंट लगा करके जो है लोगों ने दिन रात सेवा की, अपने अपने ट्रैक्टर चलाए, मिट्टी डाली और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने भी खूब मदद की। जो युवा हैं क्लबों ने उन्होंने मदद की दिन रात लग करके। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो नेगेटिव ही रहा है क्योंकि अब तक भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तटबंध है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं है। किसान ही आरोप लगा रहे हैं कि अगर वैसी स्थिति हो जाती है तो अभी समय रहते हुए प्रशासन को जागना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये रिपोर्ट है, हम आपको लगातार अलग अलग फेज़ में दिखाते रहेंगे। राजस्थान के साइफन तक भी आपको ले चलेंगे और तमाम जो गांव तक दिखाएंगे, चाहे आगे जो गांव है जीवन नगर है, उससे आगे नकोड़ा है, करीवाड़ा तक, तमाम जो थेड़ है वहाँ से होकर के घग्गर गुजरती है और राजस्थान के साइफन तक जहाँ पे राजस्थान कैनाल के नीचे से होकर के ये राजस्थान में पानी है वो डाला जाता है। तो वहाँ तक तमाम आपको चीज़ें दिखाएंगे हम आपको किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, लोग क्या कह रहे हैं, पिछले साल का जो नुकसान है उसकी भरपाई हुई या नहीं हुई। तो तमाम चीज़ें हैं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोग तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।